वेलकम टू लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर। आज के सेशन में मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 12th की सेकंड बुक की जो एक्सरसाइज है 7.1 के कुछ क्वेश्चन। हालांकि आपको मालूम है कि मैंने 1 to 50 तक क्वेश्चन इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें कंप्लीट कराए हैं, तो आज के सेशन में कुछ क्वेश्चन मैं और आगे को लूँगा। तो आइए सेशन का पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 4e⁻³ प्लस 1 का इंटीग्रल करना है आपको। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है। मेरे को मालूम है जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स का अगर मुझे इंटीग्रल करना होगा तो इसको लिखने का तरीका होता है एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल करेंगे प्लस फिर जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल कर देंगे। ये रूल हमको मालूम है, तो इसी रूल के मदद से हमको इसको लिख सकते हैं 4e⁻³ का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस 1 का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर से मेरे को फॉर्मूला मालूम है, अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकता हूँ। इंटीग्रल क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए मैं क्या लिख सकता हूँ, 4e⁻³ का इंटीग्रल इंटीग्रल अगर मुझे करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल e⁻³ प्लस इंटीग्रल 1 डी एक्स। ये निकल रहा है। ठीक है, आई की वैल्यू। अब मुझे मालूम है कि e⁻mx का अगर मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे मिलता है 1/m e⁻mx। ठीक है, तो इसी को अप्लाई करते हुए अगर मैं e⁻³ का इंटीग्रेशन करूँ x के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा मुझे, 1/3 e⁻³ ठीक है, और साथ ही साथ क्या मिलेगा मुझे, एक का जो इंटीग्रेशन होता है मुझे मालूम है x के रेस्पेक्ट में x होता है। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई कर दो तो मुझे मिल रहा है आई इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ e⁻³ का जो इंटीग्रेशन निकला वो मेरे को मिला 1/3 e⁻³ और प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन मिला मुझे x के रेस्पेक्ट में x मिल गया। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या जोड़ते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ते हैं। यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया, c जोड़ दिया। ठीक है, आइए अगला 7th क्वेश्चन लेते हैं। मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर, अंडर द ब्रैकेट लिखा है 1-1/x²। इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। अब इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं इसलिए मैंने इसको आई लिख दिया। तो मैं इसको जब सॉल्व कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x²। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो मेरे को मिल रहा है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब अभी मैंने फॉर्मूला बताया था एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस माइनस। ठीक है, इसी रूल को यहाँ पर अप्लाई करते मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में। अब मुझे मालूम है कि x की पावर जो n है उसका इंटीग्रल अगर मुझे x के रेस्पेक्ट में करना होता है तो मुझे मिलता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए एक्स स्क्वायर का अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना होगा x के रेस्पेक्ट में तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे मिलेगा, x की पावर 2+1 अपॉन 2+1, यानी कि जो घात में उतार लिखते हैं उसी को नीचे लिखना होता है। तो ये मिलेगा x³ अपॉन 3। और अभी मैंने आपको बताया था कि 1 का जो इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में अगर करोगे तो क्या मिलेगा मुझे, x। इन दोनों को यहाँ पर अप्लाई कर दूँ तो i की वैल्यू जो मिल रही मुझे मिल रही है क्या, x³ अपॉन 3 माइनस का x। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जोड़ दिया क्या, c। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर i इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का हमको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, रूल जो दिया है आपको, मेरे को मालूम है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स
का अगर मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा तो मैं क्या ले सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस माइनस इंटीग्रल जी ऑफ एक्स है। ठीक है, इसी को अप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पर। इस रूल को अप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा इंटीग्रल ए एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल बी एक्स प्लस सी इंटीग्रल सी डी एक्स। मुझे मालूम है अगर कांस्टेंट हो और कोई एक्स का फंक्शन हो और मुझे उसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना हो तो इंटीग्रेशन से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं कांस्टेंट को और फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसी रूल को मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ तो मेरे को मिलेगा आई इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट ए को मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया तो ए इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉन्स्टेंट को इंटीग्रल से बाहर कर दिया एक्स डी एक्स, फिर सी को मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया और यहाँ पर मिल जाए वन डी एक्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना होगा ना तो वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन, इसको डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ठीक है, इसी को अप्लाई करते हुए यहाँ पर मेरे को मिल रहा है एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल मुझे निकालना होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगा एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन यानी कि एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री। इसी के बेस पर अगर मुझे एक्स का इंटीग्रेशन निकालना होगा तो क्या लिखूंगा एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन यानी कि एक्स स्क्वायर बाय टू लिखूंगा। और मुझे मालूम है वन का इंटीग्रेशन अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करूँ तो क्या मिलता है, एक्स मिलता है। तो इन तीनों चीज़ों को मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ तो आई इक्वल टू मुझे मिलेगा ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझको मिला था एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस बी इंटू एक्स का इंटीग्रेशन मुझे मिला था एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी और वन का इंटीग्रेशन मिला था मुझे एक्स और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जोड़ देता हूँ सी वन। तो मेरे को मिल गया यहाँ पर आई इक्वल टू ए एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी एक्स प्लस सी वन, जहाँ पर सी वन क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। आई नाइन्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। आई इक्वल टू दिया है, हमको इंटीग्रेशन करना है टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। मेरे को फॉर्मूला मालूम है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का अगर मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा तो इंटीग्रेशन टूट जाता है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा प्लस माइनस फिर जी एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा। ठीक है, इसी रूल को अप्लाई करते हुए, ये रूल है, इसी रूल को अप्लाई करते आई इक्वल टू क्या मिलेगा टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। आइए, मुझे मालूम है अगर कांस्टेंट हो और वो कांस्टेंट गुणा हो किसी फंक्शन से और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर कर देते हैं और फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये रूल है। तो इसी के बेस पर मैं टू एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। अब मुझे मालूम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एक्स की पावर एन का अगर मुझे इंटीग्रल करना होगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो मुझे मिलता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसी के बेसिस पर एक्स स्क्वायर का अगर मुझे इंटीग्रल निकालना होगा तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स क्यूब अपॉन थ्री। ठीक है, और मुझे ये मालूम है ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो ई की पावर एक्स ही रहता है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा आई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या मिला मुझे, एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिल गया, ए की पावर एक्स, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जोड़ दिया सी। तो मेरा फाइनल रिजल्ट निकल गया टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर एक्स प्लस सी। अब आइए 11वां क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। इंटीग्रल करना मुझे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की होल पावर पर कितने हैं, दो। ठीक है,
अब मुझे मालूम है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो मिलेगा मुझे इंटीग्रल के अंदर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। इंटीग्रल रूट एक्स का स्क्वायर क्या निकल जाएगा, एक्स माइनस रूट एक्स कट गया 2 प्लस 1/x, 1 का स्क्वायर 1 और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स निकल गया। मैंने रूल आपको कितनी बार बता दिया अभी, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अगर करना होगा तो मैं क्या करूँगा, एफ एक्स का भी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दूंगा प्लस माइनस जी एक्स का भी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दूंगा। इसी रूल को यहाँ पर अप्लाई करते हुए मेरे को मिल रहा है आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस 1/x का भी इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में। अब इसको लिख सकता हूँ मैं, और तमीज से लिखूँ तो एक्स डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 2 को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, 1 dx लिख सकता हूँ उसको, प्लस 1/x dx। ठीक है, अब मुझे मालूम है यहाँ पर x का अगर इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे को मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। 1 का इंटीग्रेशन अगर मैं x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो क्या मिलेगा, x। और मुझे मालूम है 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है x के रेस्पेक्ट में होता है लॉग मॉड ऑफ x। ये बात याद रखेंगे। इन तीनों वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मेरे को मिलेगा आई इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन मिला था मुझे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन मिल गया था एक्स प्लस 1/x का इंटीग्रेशन मिला था लॉग मॉड ऑफ एक्स, और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जोड़ दिया मैंने c। इसके बाद मुझे करना है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए, आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 को डिवाइड कर रखा है एक्स स्क्वायर से और इसका इंटीग्रेशन करना है। एक रूल हमेशा याद रखिएगा, रूल क्या होता है, सिंपल सा होता है, यदि अंश में बहुपद की घात बड़ी होती है, हर में बहुपद की घात से तो भाग कर देते हैं, तो भाग कर देते हैं। ठीक है, हम भाग कर लेंगे, इसका भाग की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भाग की प्रक्रिया पूरी करने का मतलब क्या हुआ, जो हर है एक्स स्क्वायर को ऊपर जो बहुपद उसके 3 पद, तीनों के नीचे इसको अलग अलग मैं सेपरेट लिख सकता हूँ। इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। यही भाग का मतलब हुआ। तो अब इसको जरा सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कट जाएगा एक्स बार प्लस 5 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया माइनस 4 एक्स की पावर, इसको माइनस 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने रूल बताया था आपको, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो एक्स के रेस्पेक्ट में तो इसका मतलब होता है मैं पहले एफ एक्स का कर लूँगा इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर जी एक्स का इंटीग्रेशन कर दूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर इनको जोड़ना को तो जोड़ दूंगा, घटाना होगा तो घटा दूंगा। तो इसी पे आधार पर मैं इंटीग्रेशन को तोड़ देता हूँ। यहाँ पर आई इक्वल मिलेगा एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस 5 का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट बाहर आ जाता है, मैंने इसको बताया था आपको, एक्स डी एक्स इंटीग्रल एक्स डी एक्स प्लस 5 को मैंने बाहर कर दिया 1 dx ले सकता हूँ, माइनस 4 को मैंने बाहर कर दिया एक्स की पावर माइनस 2 dx। ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन आपको मैंने बता दिया एक्स स्क्वायर बाई 2 पहले बता रखा है, प्लस 5 1 का इंटीग्रेशन निकलेगा एक्स माइनस 4। अब इसको मैं यहाँ पर
अलग से करा देता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है। देखो मैंने क्या बताया था, घात में एक जोड़ देते हैं, जो घात में उतार रखा है उसी को नीचे लिख दो उसके हर में। तो कितना आएगा, एक्स की पावर -1/-1 आ जाएगा, तो सॉल्व करोगे -1/x निकलेगा। यानी कि एक्स की पावर -2 का जो इंटीग्रेशन निकल रहा वो निकल रहा -1/x निकल रहा है, और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जोड़ दिया। थोड़ा सा सॉल्व कर दो, ये निकल जाएगा x² + 5x + 4/x + 6।